अगर मैं कहूँ कि महाभारत का सबसे बड़ा दोषी वो नहीं जिसे आपने हमेशा से सबसे बड़ा दोषी माना है, तो क्या आप यकीन करोगे? आप लोगों को ये लगता है कि महाभारत का असली दोषी दुर्योधन था, या फिर वो जिसे हम भगवान कहते हैं, स्वयं श्री कृष्ण। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये दोनों ही दोषी थे और दोनों ही निर्दोष, तो क्या आप यकीन करोगे? क्योंकि इस कहानी को सुनने के बाद महाभारत के लिए आपका ज्ञान हमेशा के लिए बदलने वाला है। महाभारत एक ऐसा युद्ध जिसने केवल हस्तिनापुर को नहीं बल्कि पूरी पृथ्वी को हिला दिया। लाखों सैनिकों की लाशें, रिश्तों का खून और धर्म अधर्म की सीमाओं को धुंधला कर देने वाली राजनीति। लेकिन एक सवाल आज भी समय के साथ उसकी धूल में दफन है। क्या सच में दुर्योधन इस युद्ध का असली दोषी था, या फिर वो जिसे हम भगवान कहते हैं, स्वयं श्री कृष्ण? क्या उनकी भूमिका इतनी पवित्र थी जितनी हमें दिखाई जाती है? महाभारत की कहानी हमेशा दुर्योधन को लालची और स्वयं के पक्ष में बोलने वाला दिखाती है। कौरवों और पांडवों की दुश्मनी बचपन से ही थी, लेकिन दुर्योधन का अपराध क्या था? सिर्फ इतना कि उसने अपने राज सिंहासन को बचाने की कोशिश की। उसने जुए में पांडवों को हराया, हाँ ये गलत था। द्रौपदी का अपमान हुआ, हाँ ये भी निंदनीय था। लेकिन क्या इतना पर्याप्त था एक ऐसे युद्ध के लिए जिसमें समस्त आर्यवर्त की शक्ति समाप्त हो गई? दुर्योधन कहता है, राजनीति में वही जीतता है जो सही होता है, मैं सिर्फ अपना हक बचा रहा हूँ। जबकि श्री कृष्ण कहते हैं, मित्रता के नाम पर उन्होंने पांडवों का साथ दिया, लेकिन क्या वो पूरी तरह से निष्पक्ष थे? कृष्ण ने युद्ध से पहले शांति का संदेश दिया, लेकिन क्या आपको पता है, अगर वो चाहते तो दुर्योधन से गुप्त समझौता करके इस युद्ध को टाल सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि कृष्ण जानते थे यह युद्ध होना चाहिए, क्योंकि ये केवल सिंहासन की लड़ाई नहीं थी, ये एक युग का अंत और दूसरे युग का आरंभ था। लेकिन अगर युद्ध को टाला जा सकता था तो श्री कृष्ण ने युद्ध का रास्ता क्यों चुना? इतिहास हमें ये बताता है कि श्री कृष्ण ने पांडवों को बार बार उकसाया। भीष्म को मारने का उपाय, द्रोण की मृत्यु की रणनीति, कर्ण के कवच कुंडल छीनना, ये केवल क्या धर्म की रक्षा के लिए था, या फिर श्री कृष्ण ही इस युद्ध के छिपे हुए शिल्पकार थे? और यही एक असली सवाल है। अगर दुर्योधन का लोभ इस युद्ध की जड़ था, तो फिर क्या श्री कृष्ण की चालाकियां और रणनीति भी उनकी जिम्मेदारी थी? क्योंकि अगर युद्ध का खेल बिछाया गया तो दोनों ही खिलाड़ी इसके मोहरे थे। अगर युद्ध सिर्फ दो लोगों के ही महत्वाकांक्षा का खेल था, तो क्या हम लोगों ने हजारों सालों से जो कहानियां सुनी हैं वो गलत है? दुर्योधन का लोभ और श्री कृष्ण की रणनीतियां दोनों ने महायुद्ध की आग को हवा दी। एक अपने सिंहासन के लिए लड़ रहा था तो दूसरा धर्म के नाम पे राजनीति का खेल खेल रहा था। लेकिन इस कहानी का जो असली मोड़ है वो अभी बाकी है। अगर हम इस पूरी स्टोरी को ध्यान से सुने तो हम पाएंगे कि श्री कृष्ण और दुर्योधन ही एक बड़े खेल के मोहरे थे, और इस खेल को समय खेल रहा था। महाभारत का युद्ध सिर्फ राजनीति के लिए नहीं था, बल्कि ये समय परिवर्तन का दौर था। द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ। दुर्योधन ने ईर्ष्या को अपनी आंख पर पर्दा बनने दिया। उसने कभी भी पांडवों के साथ समझौता करने की कोशिश नहीं की। उसका अपमानजनक व्यवहार और द्रौपदी का चीरहरण जैसी घटनाएं इतिहास में उसे एक खलनायक के रूप में स्थापित कर गई। अगर वो थोड़ी दूरदर्शिता दिखाता तो शायद ये युद्ध टल सकता था, लेकिन कृष्ण की रणनीतियों ने न केवल युद्ध को संभव बनाया बल्कि सुनिश्चित किया। उन्होंने पांडवों को समझाया कि ये केवल उनका अधिकार नहीं बल्कि धर्म की रक्षा का अधिकार है। उन्होंने युद्ध के नियम तोड़े, भीष्म के वध के समय अर्जुन को संकेत दिया, द्रोण को मारने के लिए अश्वत्थामा के नाम का छल करना,
और अंगराज कर्ण को निहत्था करके मारना, ये सब धर्म युद्ध के लिए था, लेकिन इसमें साधनों की परिवर्तन कहाँ रह गई। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि महाभारत का असली दोषी दुर्योधन था या श्री कृष्ण? हाँ, ये सच है कि दोनों ही दोषी थे और दोनों निर्दोष भी, क्योंकि वो दोनों अपने अपने दृष्टिकोण से सही थे। दुर्योधन के लिए सत्ता का हक था और कृष्ण के लिए अधर्म का अंत था। लेकिन अगर कोई असली दोषी था तो वो मानव की लालच और अहंकार है। ये वही भावनाएं हैं जिसने भाइयों को दुश्मन बना दिया और पूरे आर्यव्रत को लाशों का मैदान बना दिया। महाभारत हमें ये नहीं सिखाता कि कौन सही था और कौन गलत। ये हमें ये सिखाता है कि लालच, अहंकार और बदला मिलते हैं तो रिश्ते, धर्म और न्याय सब कुछ मिट जाता है। और असली दोषी कोई व्यक्ति नहीं बल्कि वो भावनाएं होती है जो इंसान को अंधा कर देती है। महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, सिंहासन बदल गया, यहाँ तक कि युग भी बदल गया, लेकिन असली दोषी कभी नहीं बदला। वो आज भी जिंदा है हमारे भीतर, जिसका नाम है लालच, अहंकार और बदला। याद रखिए, जब तक लोगों के बीच में ये जिंदा है